नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दोस्तों विकलांग हैं या जिनके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है, जो कि उसके लिए जो संचालित हैं या उन लोगों के लिए जो संचालित हैं उन योजनाओं के बारे में। दोस्तों, विकलांग से संबंधित जो भी योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, उन योजना की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो जो ये व्यक्ति अगर विकलांग है या किसी व्यक्ति के परिवार घर में कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसको उस उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि भारत और राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का विकलांग व्यक्तियों तक जो है लाभ पहुंचा सकें आप। और आप खुद अगर विकलांग हो तो आप उन योजनाओं का जो है लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक योजना के बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं कि दोस्तों, जो व्यक्ति विकलांग है और अगर विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो उन्हें किन किन योजनाओं का जो है लाभ मिलेगा। तो उनके बारे में विस्तृत डिटेल से एक एक योजना का जो मैं जानकारी बताऊंगा कि ये योजनाएं हैं और आप इन योजनाओं का जो है फायदा उठाइए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के बाद, यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हैं और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको हॉस्पिटल और ई मित्र के माध्यम से जो फॉर्म ऑनलाइन करना होता है, फिर हॉस्पिटल से जो है इसके लिए जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिया जाता है और फिर ई मित्र से निकल जाता है। इस प्रकार से आपको ई मित्र से जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को मिलती है, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो है इन योजनाओं का जो है फायदा मिलता है, तो एक एक हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है उसके माध्यम से जो है आप दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दिव्यांगजन जो भी है वो अपने लिए पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। उनको जो है विकलांग पेंशन मिलती है जो कि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, हर राज्यों में लगभग मिलती है। तो इस प्रकार से जो मैं आपको बता दूं कि विकलांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। अब दूसरी योजना जो मैं आपको बता दूं कि जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं, तो सरकारी भूखंड खरीदने पर जो है आरक्षण, यदि कोई विकलांग व्यक्ति भूखंड खरीदता है किसी से तो उसको जो है इसमें जो लाभ मिलता है वह जब आप भूखंड खरीदेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि कोई आप जमीन खरीदते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगला हम यहाँ देखते हैं कि क्या है, संपूर्ण भारत में रेल यात्रा के दौरान किराए में 50% तक की छूट वाला रेल पास बनता है। यानी कि जो है अगर पूरे भारत में कोई विकलांग व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके लिए 50% तक की छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। और इसके लिए उसे जो है रेलवे पास बनवाना होता है। रेलवे पास आप जो रेलवे का मुख्यालय है वहाँ पर जाकर है, रेलवे स्टेशन है या जिला मुख्यालय पर जहाँ भी बड़ा स्टेशन है वहाँ जाकर आप बनवा सकते हैं। तो अगले मैं आपको बताऊं कि कौन सी योजना मिलती है उनको। तो निःशुल्क जो है ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, MRI, बच्चों हेतु MR किट और कुष्ठ रोग हेतु लेप्रेसी किट और अन्य जो ये है स्मार्ट रीडिंग वोकर इत्यादि जो है सरकार के द्वारा जो विकलांग व्यक्ति है जिससे संबंधित विकलांगता है उससे संबंधित जो है उनको ये जो है उपकरण दिए जाते हैं, जिनसे कि वो अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर सकें, यानी कि अपने जीवन को अलग तरीके से जी सकें, जिससे कि उन्हें इस तरह के जो है लाभ दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अगला हम यहाँ देखें तो कृत्रिम हाथ, पैर, जूता व केली पर दिव्यांग जनों को लगाया जाता है। यानी कि इस तरह से जो है कृत्रिम उपकरण जो है जिसमें जूता और कृत्रिम हाथ भी इस योजना के तहत जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें इनका जो है विकलांग व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। रुपये 4500 तक की कीमत वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल का जो है निःशुल्क वितरण किया जाता है। समय समय पर जो है 45,000 रुपये तक की कीमत वाली जो मोटराइज साइकिल है वो साइकिल और निःशुल्क जो है इस तरह की साइकिलें जो है सरकार के द्वारा वितरण की जाती है, जिनका जो है समय समय पर अपने क्षेत्र पर कैंप लगाकर या अन्य प्रकार से जो है उन लोगों को दिया जाता है। सरकारी नौकरी में विशेष
आरक्षण भी लाभ मिलता है, यानी कि सरकारी नौकरी में जो है विशेष आरक्षण का लाभ भी इनको जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अलग से क्राइटेरिया या सीटें रखी जाती है सरकार के द्वारा और उनका जो है विकलांग व्यक्ति को लाभ दिया जाता है, यानी कि उनके लिए ही ये विशेष आरक्षित होती हैं, जिसमें जो है इनको लाभ मिलता है और उन्हीं लोगों को जो विकलांग लोग हैं उनको इन सीटों पर लगाया जाता है, जो सीटें निकाली जाती हैं। तो शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, यानी कि शादी विवाह से संबंधित प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो भी इनके लिए रखा जाता है सरकार के द्वारा जो है, जिसमें इनको लाभ मिलता है। दिव्यांगजनों को अगला हम यहाँ देख रहे हैं, दिव्यांगजनों को छोटा मोटा रोजगार करने हेतु जो है 50,000 रुपये तक का जो लोन सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है और अगर वो कोई लोन लेना चाहता है तो उसे जो है 50,000 रुपये तक का लोन है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब अगला हम यहाँ देखें कि दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने हेतु रोजगार मेले का आयोजन होता है, यानी कि दिव्यांगजनों को अगर स्पेशल तौर पे मैं आपको बता दूं कि कई बार योग्यता के अनुसार जो दिव्यांगजन हैं उनको रोजगार मेलों में है अलग से अवसर दिया जाता है और उनके लिए रोजगार जो है रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाते हैं और वो सरकार की योजनाओं का या सरकार की रोजगार के जो क्षेत्र हैं उनमें वह लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो है सराहनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार, यानी कि जो अलग से कोई सराहनीय कार्य करते हैं खेल में या अन्य किसी क्षेत्र में तो उनको भी है जो सरकार के द्वारा पुरस्कृत अलग से किया जाता है, यानी कि उनके लिए अलग से पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है, यानी कि जो है यह योजना भी उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है क्योंकि उनको स्पेशल तौर पर सम्मानित किया जाता है, यानी कि उनके लिए अलग से अवसर भी मिलता है एक तरह का। कच्चा मकान वाले दिव्यांगजनों को आवास, यानी कि जिनका मकान कच्चा है जो दिव्यांगजन है और उनका मकान कच्चा है तो उनके लिए जो है आवास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि उनके लिए आवास उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाया जाता है और उसमें आवास योजना के अंतर्गत होम वर्कर वो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। अगला जो हम यहाँ देखें कि गांव समाज की जमीन आवंटन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता, यानी कि गांव में समाज की जो जमीन है उसको आवंटन होती है, जब भी कभी समाज के लोगों को आवंटित होती है तो उनको जो है प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि दिव्यांगजनों को जब भी गांव में जमीन आवंटित होती है तो दिव्यांगजनों को जो है उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें दी जाती है। तो दोस्तों अगली जो है किसी प्रकार के आवेदन करते समय आवेदन में शुल्क, यानी कि दिव्यांगजन जो भी है किसी प्रकार का आवेदन करता है जिसमें पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, एग्जाम से संबंधित, यानी कि एग्जाम से जुड़े हुए कोई भी फॉर्म या अन्य किसी भी प्रकार के आवेदन होते हैं उनमें उनको विशेष रूप से छूट जो है दी जाती है। अगला हम यहाँ देख रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग प्रमाण पत्र जमा करने पर आरक्षण लाभ छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं जो भी शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई संस्था है, शिक्षा से जुड़ी संस्था है और उनमें जो है यदि वो अध्ययन कर रहा है विकलांग और अगर वो विकलांग प्रमाण पत्र जमा करा देता है तो उसे जो आरक्षण और लाभ जो है छात्रवृत्ति सुविधाएं मिलती है। आरक्षण के साथ ही उसे जो छात्रवृत्ति संचालित हैं उन योजनाओं का भी उसे जो है लाभ मिलता है। शिक्षा में 5% तक का आरक्षण उन्हें जो है दिया जाता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो अगर कोई कार्य करते हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य शिक्षा के क्षेत्र में जो है रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें वो आवेदन करते हैं उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उनको 5% तक का जो है सरकार के द्वारा आरक्षण भी दिया जाता है। अगला हम यहाँ देखें कि दिव्यांगजन जो है द्वारा गाड़ी खरीदने पर जो है रोड टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर कोई दिव्यांगजन है वो किसी प्रकार का साधन खरीदता है यानी गाड़ी खरीदता है तो उसे जो है रोड टैक्स के अंतर्गत भी जो सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, यानी कि अगला जो हम देखें कि उनको जो है गाड़ी वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में भी छूट दी जाती है। दिव्यांगजनों की गाड़ी के बीमा में भी छूट दी जाती है। यदि कोई दिव्यांगजन है और गाड़ी खरीदता है उसके बाद उसका कोई बीमा करवाता है तो उसके लिए भी उसको जो विशेष छूट दी जाती है। दिव्यांगजनों की गाड़ी को टोल टैक्स से मुक्त, यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको टोल टैक्स से भी मुक्त मिलती है, उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिव्यांगजनों द्वारा अगला जो है दिव्यांगजनों द्वारा गाड़ी खरीदने पर जीएसटी में भी छूट दी जाती है, यानी कि जीएसटी जो कि काफ़ी बड़ा एक प्रकार से टैक्स है जो सरकार के द्वारा लोगों से वसूला जाता है, उसके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा जो है
दिव्यांगजन हैं उनको जो है गाड़ी में जीएसटी टैक्स की छूट भी उनको दी जाती है, यानी कि जीएसटी में भी उनको छूट मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा योजना संचालित की जा रही है उन योजनाओं का आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप स्वयं हो तो उन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और जानकारी के साथ और अन्य इसकी विस्तृत जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर डाली जाती है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।